लोग आजकल लड़ाइयां करते फिर रहे हैं। कारी जुल्फिकार साहब, लोग लड़ाइयां कर रहे हैं किस बात पर? मैं अशरफी हूं, तू रिजवी है, तू चिश्ती है, तू वारसी है। अबे सुन, ये अकीदा जो तू अपना लिए फिर रहा ना, वो नहीं। ये हमारा सिलसिला बगदाद से चलकर आ रहा है, गौसे पाक के दर से चलकर आ रहा है। और जो मेरे गौस का होगा ना, वो वारिसे पाक का भी होगा, मखदूम सिमना का भी होगा, और बरेली के अहमद रजा खान का भी। याद रखना, जुड़ने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कारी जुल्फिकार साहब आपको दे रहा हूं ये बात। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ लोग बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ गए। अजमेर शरीफ जाने के बाद में वहां पर सलाम पढ़ना शुरू किया। जब सलाम पढ़ना शुरू किया ना, अल्लाह अकबर, वही सलाम पढ़ा, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे। जब मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ा तो कुछ लोगों ने, जो न्यूज़ पर बताया गया, कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, कुछ ने उन पर पिटाइयाँ करनी शुरू कर दी, कुछ ने उन पर डंडे चलाने शुरू कर दिए और कहा यहाँ पर अहमद रजा खान का सलाम पढ़ा जाएगा। ऐ जालिमों, तुम मेरे इमाम के बारे में लड़ते हो। वो इमाम अहमद रजा, जिस इमाम अहमद रजा ने इन खानकाहों की हिफाजत की है, वो इमाम अहमद रजा, जिस अहमद रजा खान ने इन खानकाहों की हिफाजत करने के बाद में लोगों को बताया है, ऐ लोगों, अगर तुम किसी वली के दर पर जाओ तो अपने दिल को संभाल कर जाया करो, अपने दिलों को संभाल कर जाया करो। मगर लोग अल्लाहु अकबर, दिलों को संभाल कर तो नहीं, अपनी जबानों तक को संभाल कर नहीं जाते। याद रखना लोगों, ये मुल्क हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की बादशाहत मेरे नबी ने ख्वाजा को अता की है। जिस हिंदुस्तान के बादशाह आका गरीब नवाज हैं, एक जुमला दे रहा हूं वहां से, जिस मुल्क के हिंदुस्तान के बादशाह आका गरीब नवाज है, उसी आका गरीब नवाज के नाना मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम इमाम अहमद रजा खान है। इमाम अहमद रजा खान, यार इमाम अहमद रजा वो शान, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के इश्क में जब बोलते हैं ना तो बड़े प्यारे अंदाज में बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं जैसे इमाम अहमद रजा खान के सामने मुस्तफ़ा खड़े हो और मेरे इमाम बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी। आप भी बोले बोले बोले, सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और या रसूल अल्लाह, कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पता चल गया, चल गया कौन देता है, मदीने का मुस्तफा दिया करता है, उसी दर से मिलता है। यार उसी दर के गुलाम तो मेरे आला हजरत है। तो प्यारे याद रखना, अगर नबी के वफादारों की तरफ उंगलियों को उठाओगे तो कभी कामयाबी ना पाओगे, कभी कामयाबी ना पाओगे। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, एक मुल्क हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर हैं जिनको असद इकबाल के नाम से जाना। कुछ वक्त पहले कुछ जालिमों ने उन पर हमला किया, मारना चाहा, वीडियो तक आई थी, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा रब जानता, मिंबर रसूल पर उन पर हमला किया गया, मारने की कोशिश की, उन्हें उनकी पिटाई तक की गई। मगर याद रखना, जो नबी का आशिक होता है ना, आजकल लोग अगर हल्की किसी पोस्ट पर पहुंच जाए, कोई प्रधनिया की पोस्ट पर पहुंच जाए या एमएलए की पोस्ट पर पहुंच जाए, अपने साथ बॉडी कार्डों को लेकर चलता है। मगर याद रखना, जो नबी का आशिक होता है ना, जमाना लाख मुखालिफ हो जाए, जमाना लाख दुश्मन हो जाए, कोई उसकी मदद करने आए या ना आए, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा आ जाया करते हैं।
मुस्तफा आ जाते हैं। जब लोगों ने घेर लिया ना, जब पिटाई करने की कोशिश की, तो याद रखना मेरे रब ने उस असद की भी हिफाजत कर। मगर आजकल अलग अलग लोगों के नजरियात हो गए हैं, आपस में ना इत्तेफाकियां, कोई किसी एतबार से लड़ता है, कोई किसी एतबार से लड़ता है। याद रखना प्यारे, हम नबी के गुलाम हैं। गुलामों का काम लड़ना नहीं, गुलामों का काम झगड़ना नहीं, बल्कि नबी के गुलामों का काम तो ये है वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ रहने का। क्यों? इसलिए कि बिलाल जो थे ना, वो नबी के गुलाम नहीं थे, नबी के वफादार नहीं थे, नबी के चाहने वाले नहीं थे। मगर जब नबी को देख लिया तो नबी से इश्क कर बैठे। पहले नबी को नहीं चाहते, मगर जब देख लिया, जो उनको देख ले, सुभान अल्लाह, कौन छोड़ना चाहेगा? अगर आज एक फटा हुई पैंट वाला इंसान अगर किसी दुनियावी शैतान को देख ले, उसकी तरफ माइल हो जाए, और माइल होने के बाद अपने होशो हवास को दे, यार जो नबी को देखता होगा उसकी आंखों की रोशनी का आलम क्या, उसके दिल के नूर का आलम क्या होगा, और उसके दिल के सुरूर का आलम क्या होगा। क्या सुरूर मिलता है यार जिसने नबी को देख। मगर जब बिलाल ने देख लिया, और जो जिसके घर रहते थे ना, वो उमैया काफिर था। कौन था? काफिर था, नबी का गुलाम नहीं था, वफादार नहीं था, नबी का चाहने वाला नहीं था, नबी का आशिक नहीं था, बल्कि गद्दारे रसूल था, गद्दारे मुस्तफा था। मगर बिलाल को परवाह नहीं, डर की बिलाल के दिल में ये ख्याल तक नहीं आया उमैया मुझको मार देगा। बिलाल के दिल में ये ख्याल तक नहीं आया मैं इसका गुलाम हूँ। बिलाल के दिल में ये तक नहीं आया उमैया मेरी गर्दन उड़ा देगा। बल्कि बिलाल के दिल में जब इश्क़ मुस्तफा आ गया, जब बिलाल ने मुस्तफा से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, तो बिलाल अपनी जबान पर मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते। अगर बिलाल चलते तो मोहम्मद के तराने गुनगुनाते, बिलाल बैठते तो मोहम्मद मोहम्मद के तराने गुनगुनाते, अगर बिलाल सोकर उठते तो मोहम्मद के तराने गुनगुनाते। उमैया बिलाल के करीब पहुंचा। पहुंचने के बाद में बिलाल से कहा, है बिलाल तू नाम किसका लिया करता है? तो बिलाल ने अपनी दबी हुई आवाज से नहीं, बल्कि अपनी आवाज को उसकी आवाज से मिलाकर कहा, है उमैया सुन, मैं किसी और का नाम नहीं बल्कि अपने महबूब मोहम्मद का नाम लिया करता हूं। अपने महबूब मोहम्मद का नाम लेता हूं। इतना सुना। अगर आजकल कोई होता भी कुछ वक्त पहले चल गया था, तो लोगों ने हाथों में कड़े तक पहन लिए थे, कुछ लड़कों ने कड़े तक पहन लिए थे। याद रखना, अपनी असलियत को खत्म मत करो। अल्लाह ने उस रब का एहसान है, मैंने आपको बताया उस रब का एहसान है, उसने आपको इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ साथ में मुसलमान बनाया। और मुसलमान जब बनाया ना, तो तमाम नबियों के सरदार की उम्मत में पैदा किया। जिस उम्मत में आने के लिए नबियों तक ने दुआएं की, नबियों तक ने दुआएं की हो, यार रब ने हमें उस उम्मत में पैदा कर दिया। यार तुम क्या बदलना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? क्या दुनिया की रंग रंगीलियों में खुद को भूल बैठे? क्या दुनिया की रंग रंगीलियों में खुद को मिटा दिया? क्या दुनिया के माहौल के एतबार से तुमने अपने आप को भूल बैठे? यार रब का एहसान है, रब ने तुझको तो मुसलमान बनाया था। तूने हाथ में कड़ा कैसे पहना? रब ने तुझको तो मुसलमान बनाया था। तूने अपने कानों में कुंडल कैसे पहना? रब ने तुझको तो मुसलमान बनाया था। तूने अपने लिबास को दूसरों के लिबास से कैसे मिला दिया? यार रब ने तुझको तो मुसलमान बनाया था। तूने गधों की तरह कटिंग अपने बालों के अंदर कैसे शुरू कर दिया? याद रखना, ये जब सब तूने दूसरों के तरीके पर चलना शुरू कर दिया, तो तेरा दिल जो है वो डगमगाने लगा। अगर तू नक्शे मुस्तफा पर चलता, अगर मुस्तफा के तरीके पर चलता, अगर मुस्तफा के तरीके पर चलता, अगर दुनिया भी खिलाफ होती, अगर दुनिया भी दुश्मन होती, तो तू यही कहता नजर आता, हम ना कल डरते थे ना आज डरते हैं। क्यों? इसलिए कि ये तरीका किसी के बाप के दर से
नहीं बल्कि रसूल पाक के दर से मिला है। रब का एहसान है लोग, उस रब का फजल है लोग, मगर हमने तरीका दूसरों का अपना लिया, दूसरे के तरीके पर चलना शुरू कर दिया। ऐ नौजवानों, बात अच्छी नहीं लग रही हो तो बात को खत्म कर दिया जाएगा। मैं इस चीज का आदमी, सुन लो। एक बात और बता दूं, अगर आप चाहें, जितने भी लोग बैठे हैं, जिसका मन चाहे वो उठकर भी जा सकता, मैं रोकूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि याद रखना, नबी की महफिल में वही बैठता है जिसको मेरे नबी बुलाते हैं और जिसको मेरे नबी चाहते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह के रसूल ने आपको बुलाया, अल्लाह के रसूल ने आपको बुलाया, आप आए, आने के बाद में आपने सुना और सुन भी रहे हैं। तो प्यारे ऐसा ना करें, क्योंकि शैतान का काम है, शैतान का काम है उंगली करना, इंसान को बहकाना, परेशान करना। अगर वो आपको बरगला रहा है तो आप उसकी कमर तोड़ने का वादा करो ना, कमर तोड़ने का वादा करो ना। कहो जालिम, तू हमको बहकाता है, सुन, हम तेरे बहकाए में न कल आए थे, न आज आए हैं और न कयामत तक आने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि जब हमारे बाप, हमारे महबूब, हमारे मुस्तफ़ा आए थे तो उस वक्त भी तू रोया था। क्यों रोया था? किस लिए रोया था? इसलिए रोया था शैतान कि अब आ गए मुस्तफ़ा, अब आ गए मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा। जब आ गए, जब आ गए तो अब ये जिन शराबियों को मैंने शराब के अड्डे तक भेजा था, उनको रोकने वाले आ गए मुस्तफ़ा। जिन शराबियों को मैंने शराब के अड्डे तक भेजा था, उनको रोकने वाले आ गए मुस्तफ़ा। जिन जुहारियों को जुए के अड्डे तक भेजा था, उनको रोकने वाले आ गए मुस्तफ़ा। जब उसने देख लिया अब आ गए मुस्तफ़ा, अब आ गए मुस्तफ़ा, तो रोना शुरू कर दिया। तो इधर मेरे मुरादाबाद की सरजमीन से नबी का आशिक बोला कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यार हम भी तो सिवाय इब्लीस के खुशियां मना रहे हैं। नबी की महफिल है तो प्यारे अपनी बात को बहुत जल्द इंशाल्लाह इख्तिताम तक लेकर जा रहे। मैं बात बता रहा था बिलाल की, बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह। जुल्फिकार भाई आप भी बोल रहे या रसूल अल्लाह। क्यों? इसलिए कि माशाल्लाह आपका साउंड बहुत जानदार शानदार बोल रहा है नहीं? क्यों? इसलिए कि जुल्फिकार भाई भी शानदार बोलते हैं। अल्लाह इनके साउंड में और बरकतें आता है। और बहुत अच्छे नकीब हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े प्रोग्रामों में इधर उधर जाना होता है, कई दफ़ा मुलाकातें भी होती हैं। और प्यारे ये रब का एहसान है जो इतने सारे उलमा इकराम यहाँ पर आए। क्यों? इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है साजिद भाई खाली नहीं है, कोई और खाली नहीं है, इस तरह से होता रहता है, जुल्फ़िकार भाई खाली नहीं है। मगर उस रब का एहसान है तमाम उलमा इकराम यहाँ पर आए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिलाल जो थे ना, जब उमैया ने कहा ऐ बिलाल नाम किसका लिया करते, तो बिलाल ने कहा मैं किसी और का नाम नहीं अपने महबूब का नाम लेता हूं। जब इतना सुना तो सुनने के बाद में उमैया ने कहा आपके महबूब, आपका महबूब कौन है? तो बिलाल ने कहा कोई और नहीं, मेरा महबूब मोहम्मद है। कौन है? मोहम्मद है। इतना सुना, सुनने के बाद में बिलाल से उमैया ने कहा वो मोहम्मद जो हमारे खुदाओं के बारे में गलत कहता है,
वो मोहम्मद जो हमारे खुदाओं को गलत बोला करता है। तो बिलाल ने कहा उमैया सुन, मैं ये नहीं जानता कि मोहम्मद तेरे खुदाओं के बारे में गलत बोलते हैं या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मोहम्मद मेरे महबूब हैं, जब इतना सुना तो बिलाल से कहा, बिलाल क्या तुझको परवाह नहीं, तेरी जान चली जाएगी? क्या तुझको टेंशन नहीं, तेरी जान चली जाएगी? क्या तुझको पता नहीं है तुझको गरम गरम रेत पर घसीटा जाएगा? क्या तुझको मालूम नहीं है तेरी पिटाई की जाएगी? इतना सुना बिलाल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और मुस्कुराना जब शुरू किया तो उमैया ने कहा, तुझको अपनी जान की परवाह नहीं? तो बिलाल ने कहा था, उमैया सुन, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर, तारीख़ हिजाज़ गवाह है। उसी बिलाल को गरम गरम रेत पर घसीटा गया, उसी बिलाल की पिटाई की गई, उसी बिलाल को मारा गया। अल्लाह अकबर, उसी बिलाल के जिस्म से कपड़ों को उतरवा दिया गया। कपड़ों को उतरवाने के बाद बिलाल के जिस्म पर पत्थर मारे जाते, बिलाल का जिस्म लहूलुहान हो जाता। तो उमैया बिलाल के करीब पहुंचने के बाद में कहता, बिलाल कि अब भी मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ोगे? कि अब भी मोहम्मद से प्यार करना नहीं छोड़ोगे? तो प्यारे मालूम है, जब बिलाल की पिटाई होती रही, बिलाल को मारा जाता रहा, बिलाल के जिस्म से कपड़ों को उतरवा दिया गया, बिलाल को गरम गरम रेत पर घसीटा गया, बिलाल को गरम गरम रेत पर घसीटने के बाद में बिलाल के जिस्म पर पत्थरों को मारा गया। जब बिलाल के जिस्म पर कोड़ों की बरसात होती रही, जब बिलाल के जिस्म पर कोड़े बरसाए जाते रहे, तो उमैया बिलाल के करीब में पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहा, ऐ बिलाल अब तेरी जान जाने वाली है, ऐ बिलाल अब तेरे जिस्म से रूह निकलने वाली है, ऐ बिलाल अब भी मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अब भी मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे। जब इतना सुना तो सुनने के बाद में बिलाल ने कहा था, ऐ उमैया सुन ले, ये तो एक बिलाल की जान है, अगर बिलाल की 1000 भी जाने हो तो हर जान को मोहम्मद के नाम पर कुर्बान कर देगा। ये तो बिलाल की एक जान है, अगर बिलाल की इस जान में अगर एक एक खून का कतरा बाकी रहा तो आखिरी वक्त तक भी बिलाल मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ेगा। अगर खून का एक कतरा भी रहेगा तो उस कतरे से भी मोहम्मद के नाम की सदा आती रहेगी। जब इतना कहना था तो उमैया ने कहा, है बिलाल अब मोहम्मद का नाम कैसे लेना छोड़ेगा? तो बिलाल ने कहा, जान तो दे सकता हो मगर मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। जान तो दे सकता हूं, जान तो दे सकता हूं, मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। यार ये जो मोहब्बत बिलाल ने की थी, ये दिल से मोहब्बत की थी, ये दिल लगी मोहब्बत की थी। और ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की जिस जगह पर जाने के लिए दुनिया तरसती है, दुनिया तरसती है, दुनिया तरसती है, सोचती है काश एक मर्तबा मैं भी खाना काबा देख लूं, काश एक मर्तबा मैं भी रोज़ा रसूल देख लूं, एक मर्तबा रोज़ा रसूल देख लूं। तो प्यारे, जब दुनिया सोचती है काश एक मर्तबा रोज़ा रसूल देख लो, जब बिलाल ने मुस्तफ़ा से इश्क कर लिया, बिलाल ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लिया, बिलाल ने मुस्तफ़ा से प्यार कर लिया, बिलाल ने मुस्तफ़ा से इश्क कर लिया, तो ऐसा इश्क किया मुस्तफ़ा ने बिलाल को खरीद लिया। और खरीदने के बाद में कहा, ऐ बिलाल सारी दुनिया चाहेगी काश मैं खाना काबा को देख लूं, काश मैं खाना काबा को देख लूं। तो खाना काबा की छत पर चढ़कर आजान पढ़ना शुरू कर दे, आजान पढ़ना शुरू कर दे। यार सारी दुनिया चाहती है काश एक मर्तबा देख लूं,
मगर मुस्तफ़ा ने ऐसा मकाम दिया। कौन जालिम कहता है हमने मुस्तफ़ा से इश्क किया, मोहब्बत किया, प्यार किया, हमको इज्जत नहीं मिली, वक़ार नहीं मिला। याद रखना, जिन लोगों ने मुस्तफ़ा से इश्क किया, मोहब्बत किया, मेरे रब ने उनका मकाम बुलंद कर दिया। प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा से इश्क करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो, और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो जैसा मेरे इमाम अहमद रज़ा ने किया था। अगर चमकना चाहते हो तो मुस्तफ़ा से प्यार कर लो। किसी शायर ने कहा था, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। कहें सुभान अल्लाह। बहुत कीमती शेर आपको देकर जा रहा हूँ, और बात को इसी शेर पर, ठीक है नहीं, हाँ, बात को इसी शेर पे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जब हमारे नतीबे इजलास कारी जुल्फ़िकार साहब छोड़कर चले गए तो भी हम भी माइक छोड़ने है नहीं, अब भाई उनका ख्याल तो हमें करना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। सुभान अल्लाह। हर एक बच्चा बोले या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ निकाल कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर मेरी जमात के उलमा को अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो ये भी बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार जब आज हम नबी के नाम पर हाथ उठा रहे हैं ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका माना पता क्या होता है? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर, मेरे आका में हाजिर हूं। अगर फरिश्तों ने, फरिश्तों से रब ने पूछ लिया, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, जुम्मे रात की रात को कहां गए, कहां गए थे, कहां गए थे? रात के 11:48 पर। तो फरिश्ते कहेंगे मौला, मौला, कहीं और नहीं बल्कि तेरे महबूब की महफिल हो रही थी। रब ने पूछ लिया, ऐ फरिश्तों कहां गए थे? तो फरिश्तों ने कह दिया मौला तेरे महबूब की महफिल में गए थे, और तेरे महबूब के जानिसार कह रहे थे या रसूल अल्लाह। उस वक्त में अबू बकर अपनी जान देने को तैयार थे, उमर जान देने को तैयार थे, बिलाल जान देने को तैयार थे, मगर आका इस दौर में तुम्हारे गुलाम आज भी हाजिर है। तो प्यारे याद रखना, हमारी यही नेकियां काम आ जाएगी। शायर ने कहा, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। दश्ते बला को, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। और जिस जगह पर पूजा जाता था जिस जगह पर पूजा जाता था बुतों को, वहां पर खुदाए पाक ने काबा बना दिया, वहां पर खुदाए पाक ने काबा बना दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।